हेलो बच्चों, आज पीरियोडिक टेबल के एक और नए लेक्चर में आप लोगों का स्वागत है। आज लेक्चर की शुरुआत करते हैं अपन। लास्ट टाइम पे मैंने एटॉमिक रेडियस के बारे में बताया था। आज उसमें से एक टॉपिक जो आप लोगों का बच गया था वो बात करते हैं आयनिक रेडियस की। किसकी बात करेंगे? आयनिक रेडियस। देखो आयंस क्या होते हैं। जब भी कोई एटम, व्हेन एन एटम will donate, लिखो donate and gain electron, it convert, किस में कन्वर्ट हो जाता है? it convert into ions। किस में कन्वर्ट हो जाता है? आयंस में कन्वर्ट हो जाता है। जब भी कोई एटम इलेक्ट्रॉन डोनेट करता है या गेन करता है, लाइक सपोज मैंने बोला सोडियम ने एक इलेक्ट्रॉन डोनेट कर दिया, ये बन गया Na+, ठीक है। और Cl जनरली वाला एग्जांपल लेते हैं, Cl ने एक इलेक्ट्रॉन गेन किया तो बन गया Cl-। तो इन्हें ये पॉजिटिव और नेगेटिव चार्ज को बोलते हैं आयंस। जिसपे पॉजिटिव चार्ज होगा उन्हें बोलेंगे कैटायंस और जिस पर नेगेटिव चार्ज होगा उन्हें बोलेंगे एनायंस। आई होप दिस पॉइंट इज क्लियर कि जिस पे पॉजिटिव और नेगेटिव दोनों चार्ज होते हैं उनके रिस्पेक्ट में पॉजिटिव के चार्ज में कैटायंस की बात की जाएगी और नेगेटिव के चार्ज में बात की जाएगी एनायंस की। आई होप दिस पॉइंट इज क्लियर फॉर ऑल ऑफ यू, ठीक है। और इनकी जो रेडियस होगी, इन आयंस की जो रेडियस होगी सेंटर से आउटर मोस्ट डिस्टेंस के बीच की डिस्टेंस, ठीक है। इफ इट इज अ पॉजिटिव चार्ज, इफ पॉजिटिव चार्ज क्या हो जाएगा? पॉजिटिव चार्ज है तो क्या हो जाएगा? किसको अब क्या बोलेंगे? उसे कैटायन बोलेंगे। अगर उस पर नेगेटिव चार्ज है, पॉजिटिव चार्ज का क्या कब आता है? डोनेट ऑफ इलेक्ट्रॉन। डोनेट करने पर, देखो डोनेट किया, ठीक है, इलेक्ट्रॉन क्या हो गया? रिलीज हो गया, ठीक है। डोनेट ऑफ इलेक्ट्रॉन करने पे क्या होता है? पॉजिटिव चार्ज आता है, ठीक है। कैटायन की बात करें, गेन ऑफ इलेक्ट्रॉन जब भी होता है, गेन ऑफ इलेक्ट्रॉन की जब भी बात की जाती है तो किसकी बात की जाती है? एनायन की बात की जाती है। डोनेट ऑफ इलेक्ट्रॉन और गेन ऑफ इलेक्ट्रॉन इज कॉल्ड, इस पे आता है नेगेटिव चार्ज। चार्ज को रिप्रेजेंट करने का तरीका उसे क्या बोलेंगे? एनायन बोलेंगे। और इसकी न्यूक्लियस से डिस्टेंस, न्यूक्लियस से आउटर मोस्ट ऑर्बिट से डिस्टेंस की जो आयन बना है पॉजिटिव और नेगेटिव, इसकी आउटर मोस्ट ऑर्बिट की डिस्टेंस, द डिस्टेंस बिटवीन द न्यूक्लियस एंड आउटर मोस्ट ऑर्बिट इज नोन एज आयनिक रीजन। आगे लिख लो, the distance between the nucleus and outermost orbit is called ionic radius। क्या बोलते हैं उसे? आयनिक रेडियस बोलते हैं। नोट कर लो, इसकी न्यूक्लियस के आउटर मोस्ट ऑर्बिट से डिस्टेंस क्या कहलाती है? आयनिक रेडियस कहलाती है। सिंपल एज दैट, आयनिक रेडियस, ठीक है। ओके, देखो अब इसमें एक इंपॉर्टेंट बात कि कैटायन में क्या चीज़ डिफरेंस होता है, एनायन में क्या डिफरेंस होता है, ये तुम्हें समझना पड़ेगा। ध्यान से समझना कैसे रिलेट करेगी चीज़ें, जरा देखते हैं। देखो कैटायन अगर मैं बोलूँ Na और एक Na+ की बात कर रहा हूँ, इसमें 11 प्रोटॉन 11 इलेक्ट्रॉन, इसमें 11 प्रोटॉन और 10 इलेक्ट्रॉन। जब इलेक्ट्रॉन्स अंदर की तरफ अट्रैक्ट करेंगे इलेक्ट्रॉन्स प्रोटॉन्स को, अब इसमें इलेक्ट्रॉन क्या है? कम है और ये सारे के सारे न्यूक्लियस में खींच रहे हैं, तो इसका साइज क्या हो जाएगा? श्रिंक हो जाएगा। इसका मतलब कैटायन की जो रेडियस है वो हमेशा एटॉमिक रेडियस से छोटी होती है। एटॉमिक रेडियस is always greater than cationic radius। कैटायनिक रेडियस कि कैटायनिक रेडियस से हमेशा वो इस तरीके से छोटी होती है, पहली बात। फिर बात करें Cl की, Cl+ इलेक्ट्रॉन तुम्हारा बन गया Cl-। इधर कितने थे? अगर बात की जाए इधर 17 प्रोटॉन 17 इलेक्ट्रॉन्स, इधर 17 प्रोटॉन्स और 18 इलेक्ट्रॉन्स। क्या होगा? इलेक्ट्रॉन बाहर की तरफ खींचेंगे, साइज क्या हो जाएगा? बड़ा हो जाएगा। तो इसमें क्या होता है? एटॉमिक रेडियस जो होती है वो हमेशा छोटी होती है एनायनिक रेडियस से। एनायनिक
रेडियस। नोट कर लो, ये इंपॉर्टेंट बात है, ये चीज़ें रिलेट करने वाली है। रेडियस के साथ कैसा रिलेशन होता है ये बहुत ज़रूरी है। क्लियर है? ओके, नोट कर लो, ये इंपॉर्टेंट है, इस पर क्वेश्चन आ सकता है तुम लोगों के। फिर अब मेन कॉन्सेप्ट, कहानी के मेन चीज़ें, जो चीज़ रिलेट करेगी आगे तक तुम्हारे, उनको समझ लेते हैं। देखो, एनायनिक रेडियस की अगर बात की जाए तो कैसे रिलेट करेंगे, ज़रा समझने की कोशिश करना। कैटायनिक रेडियस हो गई, एनायनिक रेडियस हो गई। आगे देखो बच्चों, इसके अंदर बात की जाए, हाँ अब आगे के मोस्ट इंपॉर्टेंट कॉन्सेप्ट, पीरियोडिक टेबल में इफ वी गो अप टू डाउन इन पीरियोडिक टेबल size will increase because number of orbit will increase। ठीक है, कैसे? देखो, हाइड्रोजन, लिथियम, सोडियम सब में ऐसे ही चलेगा। अगर ऊपर से नीचे जाते हैं तो देखो, हाइड्रोजन फर्स्ट ऑर्बिट में आता है, लिथियम क्या होता है सेकंड ऑर्बिट में आता है, सोडियम क्या होता है थर्ड ऑर्बिट में आता है। अगर ऊपर से नीचे जाएंगे, इफ वी गो U to D अप टू डाउन, पूरा लिखने का, U to D मतलब अप टू डाउन इन द पीरियोडिक टेबल, साइज विल क्या होता है इंक्रीज। क्यों? क्योंकि नंबर ऑफ ऑर्बिट, देखो पहले वाले में, दूसरे वाले में, तीसरे वाले में, इस तरीके से नंबर ऑफ ऑर्बिट क्या हो रहे हैं, रेगुलरली इंक्रीज हो रहे हैं। क्या हो रहे हैं? नंबर ऑफ ऑर्बिट क्या हो रहे हैं, रेगुलरली आप लोगों के क्या हो रहे हैं, इंक्रीज हो रहे हैं। तो पीरियोडिक टेबल में इसका बहुत बड़ा इम्पैक्ट पड़ता है कि पीरियोडिक टेबल में ऊपर से नीचे जाने पे साइज बढ़ता है। ये तो तुम्हें समझ में आ जाएगा, लेकिन तुम लोगों को समझ में आना चाहिए ऐसा क्यों हो रहा है, क्योंकि नंबर ऑफ ऑर्बिट क्या हो रहे हैं, इंक्रीज हो रहे हैं। ये वाली बात क्लियर है? ये वाला इंपॉर्टेंट कॉन्सेप्ट। फिर नेक्स्ट पॉइंट इसे रब कर देता हूं। नेक्स्ट स्टेटमेंट क्या है, इफ वी गो L to R, लेफ्ट टू राइट, इफ वी गो L to R, लेफ्ट टू राइट, पूरा लिखता हूं, लेफ्ट टू राइट इन पीरियोडिक टेबल, साइज विल डिक्रीज। कि साइज क्या होता है, कम होता है। अब लॉजिक समझना, ये बहुत इंटरेस्टिंग चीज है। साइज कम कैसे होता है जरा समझना। क्या मैं बोल रहा हूं, बोरॉन, कार्बन, नाइट्रोजन, ऑक्सीजन जैसे लेफ्ट टू राइट जा रहे हैं हर बार, ठीक है, 99% केसेस में, पीरियोडिक टेबल इज अ फुल ऑफ एक्सेप्शंस, हर बार मैं 99% ही बोलूंगा, कोई भी केस में मैं 100% नहीं बोल सकता, हर चीज में एक्सेप्शन चलते हैं पीरियोडिक टेबल के अंदर। देखो, इसमें जाने में बोल रहा है कि ये साइज थोड़ा बड़ा और छोटा और छोटा और छोटा। सर ये कैसे हो रहा है, लॉजिक बताओ। तो इसका रीजन जो बताया जाता है, साइज विल डिक्रीज ड्यू टू बोलते हैं इसे न्यूक्लियर चार्ज। क्या बोलते हैं? न्यूक्लियर चार्ज। न्यूक्लियर चार्ज की वजह से ऐसा हो रहा है। सर न्यूक्लियर चार्ज मतलब ये समझना, देखो इसमें 5 प्रोटॉन 5 इलेक्ट्रॉन, एटॉमिक नंबर 5 तुम्हें पता है, 5 प्रोटॉन्स 5 इलेक्ट्रॉन्स, 6 प्रोटॉन 6 इलेक्ट्रॉन्स, 7 प्रोटॉन 7 इलेक्ट्रॉन्स, 8 प्रोटॉन 8 इलेक्ट्रॉन्स। यही फंडा होगा कि जितने ज़्यादा प्रोटॉन्स के हिसाब से क्या होगा तुम्हारा, ये फंडा काम करेगा। अब देखो, प्रोटॉन्स ज़्यादा होने का मतलब क्या है? 6 प्रोटॉन, देखो प्रोटॉन जो है वो अंदर की तरफ होते हैं न्यूक्लियस में, ठीक है, और सारे के सारे इलेक्ट्रॉन जैसे इस वाले ऑर्बिट में 1 2 3 4 5 इस तरीके से। अब समझ लो एक प्रोटॉन में और एक छोटा पतला सा बच्चा है, मैं जिस रेशो में पढ़ रहा हूँ
सपोज एक एक प्रोटॉन थे, एक प्रोटॉन एक इलेक्ट्रॉन थे तो कोई दिक्कत नहीं थी, हम दोनों बराबर थे, फिर अब एक एक बढ़ते। अब सपोज मेरी पावर जो है एकदम बाहुबली जितने साइज, कोई एक बड़ा आदमी है एक छोटा आदमी है, अभी दोनों एक पुली खींच रहे हैं, ठीक है, दोनों फोर्स लगा रहे हैं, कोई दिक्कत नहीं है। ऑब्वियस सी बात है कि बड़ा वाला पावरफुल होगा। अब उसने बोला कि सर और बढ़ा दे दोनों तरफ, तो दोनों तरफ मैंने एक एक इधर जितने साइज का आदमी ऐड किया था उतना ही छोटे साइज का आदमी ऐड कर दिया। तो देखो अभी भी इनकी पावर क्या हो गई, इंक्रीज हो गई। तो वैसे ये सपोज प्रोटॉन है और ये आप लोगों का क्या है, इलेक्ट्रॉन है। जिस रेशो में ये बढ़ रहा है, स्टार्टिंग में प्रोटॉन स्टार्टिंग से पावरफुल है, तो अगर तुम प्रोटॉन बढ़ाओगे तो इलेक्ट्रॉन भी बढ़ेगा, तो प्रोटॉन की पावर भी बढ़ेगी हर बार। इसका मतलब क्या होगा, ये जो अट्रैक्शन की पावर है जो सेंटर में काम कर रही है न्यूक्लियस की तरफ, अट्रैक्शन की पावर जो 5 प्रोटॉन मिलकर सबको खींच रहे हैं। अब जैसे प्रोटॉन बढ़े, प्रोटॉन की पावर भी क्या हो गई, उसी रेशो में बढ़ती गई। इलेक्ट्रॉन तो बढ़े लेकिन प्रोटॉन की पावर भी उसी रेशो में क्या हो गई, इंक्रीज हो गई। तो देखो साइज थोड़ा छोटा, फिर और छोटा, फिर और छोटा। तो हर बार लेफ्ट टू राइट जाने पर ये वर्ड है न्यूक्लियर चार्ज, जैसे बोलते हैं इफेक्टिव न्यूक्लियर चार्ज। किसी कॉम्पिटिटिव की बुक में पढ़ोगे जैसे बोलेंगे जेड इफेक्टिव। इस तरीके से क्या हो रहा है, इंक्रीज हो रहा है। और इफेक्टिव न्यूक्लियर चार्ज इंक्रीज होने का मतलब क्या है, प्रोटॉन की या न्यूक्लियस की पावर बढ़ रही है। न्यूक्लियस कहां पर खींचने की कोशिश कर रहा है, अंदर की तरफ खींचेगा सबको, इसलिए साइज जो है वो श्रिंक होएगा। क्यों, क्योंकि इफेक्टिव न्यूक्लियर चार्ज बढ़ने से प्रोटॉन की पावर बढ़ गई, प्रोटॉन की पावर बढ़ने से इफेक्टिव न्यूक्लियर चार्ज बढ़ गया। उसकी ये जो प्रोटॉन की अट्रैक्शन पावर है इसको क्या बोलेंगे, इफेक्टिव न्यूक्लियर चार्ज। और अगर इफेक्टिव न्यूक्लियर चार्ज बढ़ गया तो तुम्हारी क्या हो गई, रेडियस जो होगी वो इंक्रीज होगी। हर बार क्या होगा, हर बार हर एलिमेंट में। सपोज मैं बात करता हूँ, ये बोरोन कार्बन नाइट्रोजन ऑक्सीजन है, अगर मैं बात कर रहा हूँ फॉस्फोरस सल्फर क्लोरीन, सेम फंडा उसमें होगा। सोडियम और मैग्नीशियम में साइज किसका बड़ा, इसका बड़ा और इसका छोटा। क्यों, क्योंकि इसके पास 11 प्रोटॉन है एक ही पीरियड में। अगर बोलो कि सर, बच्चे बोलते हैं कि सर ये लो लिथियम सोडियम पोटेशियम 3 प्रोटॉन्स 3 इलेक्ट्रॉन्स, इसमें 11 प्रोटॉन्स और इसमें 19 इलेक्ट्रॉन। सर यहाँ पे साइज क्यों बढ़ रहा है, देखो इफेक्टिव न्यूक्लियर चार्ज काम कर रहा है एक ही पीरियड में, लेकिन जब फ्लोर बढ़ गया, अरे इसका तो साइज ये दूसरे में काम कर रहा था, इसमें ये अब इसमें काम कर रहा है, तो इन दोनों में तो कभी कंपेयर कर, इसमें और बड़ा साइज हो गया ये लो। तो हर बार साइज बढ़ता जाएगा तो क्या हो जाएगा, इफेक्टिव न्यूक्लियर चार्ज सिर्फ एक ही पीरियड में काम करता है। इसलिए पीरियोडिक टेबल में सबसे पहला एलिमेंट अपने पीरियड का सबसे बड़ा होता है और जनरली हैलोजन फैमिली जो होती है सबसे छोटी होती है। इस तरीके से तुम्हारे पीरियोडिक टेबल का फंडा काम करता है। तो आई होप दिस पॉइंट इज क्लियर फॉर ऑल ऑफ यू। ये इंपॉर्टेंट बात है, क्लियर है, ये समझ में आया कैसे काम करेगा अच्छे से, ठीक है। अब आगे की इंपॉर्टेंट बात, ये बेटा ये एटॉमिक रेडियस याद कर लो, लेफ्ट टू राइट जाने पे डिक्रीज होती है, अप टू डाउन जाने पे इंक्रीज होती है। अप टू डाउन जाने पे इंक्रीज होने का रीजन क्या है, नंबर ऑफ ऑर्बिट बढ़ते हैं। L2R जाने पे क्या होता है, इफेक्टिव न्यूक्लियर चार्ज बढ़ता है, जिससे वो श्रिंक होता है और क्या हो जाता है तुम्हारा, इस तरीके से साइज का छोटा हो जाता है। रब कर दें, ओके। अब आगे की कहानी ध्यान से सुनो। आगे इलेक्ट्रोनेगेटिविटी, इलेक्ट्रोनेगेटिविटी लिखो, इसमें टेंडेंसी टू अट्रैक्ट एंड शेयर इलेक्ट्रॉन, टेंडेंसी टू अट्रैक्ट एंड शेयर इलेक्ट्रॉन is called इलेक्ट्रोनेगेटिविटी। क्या कहलाती है, इलेक्ट्रोनेगेटिविटी कहलाती है, टेंडेंसी टू अट्रैक्ट एंड शेयर इलेक्ट्रॉन। ठीक है, एग्जाम्पल मैंने तुम्हें बताया था, क्या मैंने लिया एग्जाम्पल सपोज बोरोन का और कार्बन का। बोरोन का साइज बड़ा होता है अपन ने देखा, और कार्बन का साइज क्या होता है, थोड़ा छोटा, और इन दोनों से इक्वल डिस्टेंस पे एक इलेक्ट्रॉन है।
दोनों से क्या है, इक्वल डिस्टेंस पे एक इलेक्ट्रॉन है, तो किस तरफ जाएगा? थोड़ा सोचो कि दोनों में से ऑब्वियसली बात है बड़े की तरफ जाएगा। 90% बच्चे बोलते हैं सर बड़े की तरफ जाएगा, बड़ा पावरफुल होता है। नहीं, यहाँ पे गेम उल्टा है। यहाँ पे जिसका साइज छोटा है उसका अट्रैक्शन पावर क्या है, ज़्यादा। और अट्रैक्शन पावर मतलब नेगेटिव चार्ज को ही अपनी ओर खींच लेगा। तो ये जो अट्रैक्ट करने की पावर है, किसी को भी अपनी तरफ बुलाने की क्षमता, क्या कहलाएगा तुम्हारा? इलेक्ट्रोनेगेटिविटी कहलाएगा। समझ में आया कि जो टेंडेंसी टू अट्रैक्ट एंड शेयर इलेक्ट्रॉन, यानी कि इलेक्ट्रॉन ऑटोमेटिकली उसी तरफ जाके ऐड होगा। अब देखो साइज छोटा, अगर बात करूँ नाइट्रोजन का साइज में मान लो और छोटा, जितना ज्यादा छोटा साइज उतना ज्यादा न्यूक्लियर चार्ज। भाई न्यूक्लियर चार्ज ज्यादा होगा, न्यूक्लियर चार्ज मतलब अट्रैक्शन पावर, तो साइज क्या हो जाएगा? ऑटोमेटिकली डिक्रीज हो जाएगा। और साइज डिक्रीज हो जाएगा, इसका मतलब जितना ज़्यादा न्यूक्लियर है उतनी ज़्यादा अट्रैक्शन पावर। इसका मतलब क्या होगा? इलेक्ट्रोनेगेटिविटी। EN का मतलब इलेक्ट्रोनेगेटिविटी क्या हो जाएगी? उसी रेशो में क्या हो जाएगी? इंक्रीज हो जाएगी। तो ये जो टेंडेंसी है ये मेन रिलेशन है। मेन याद रखना, इलेक्ट्रोनेगेटिविटी जो होती है एटॉमिक साइज के इन्वर्सली प्रोपोर्शनल होती है। एटॉमिक साइज छोटा, इलेक्ट्रोनेगेटिविटी ज़्यादा। एटॉमिक साइज छोटा, इलेक्ट्रोनेगेटिविटी ज़्यादा। इस तरीके से ही आपस में क्या करते हैं? रिलेट करते हैं। समझ में आ गया? टेंडेंसी टू अट्रैक्ट एंड शेयर इलेक्ट्रॉन इज नोन एज द इलेक्ट्रोनेगेटिविटी। जैसे सपोज मुझे बोला बोरोन, कार्बन, एल्यूमिनियम, सिलिकॉन, इन चारों को इलेक्ट्रोनेगेटिविटी के इंक्रीजिंग ऑर्डर में रखो, तो सबसे बड़ा साइज वाले की सबसे कम इलेक्ट्रोनेगेटिविटी होगी। देखो अब ये तो ऑटोमेटिकली क्या होता है, अपने पीरियड में L2R जाने पे मैंने बोला साइज छोटा, मतलब ये छोटा होता है, ये बड़ा होता है। ये भी इसमें ये बड़ा होता है, ये छोटा होता है। अब देखो सबसे बड़ा साइज किसका है? एल्यूमिनियम का। ठीक है, सबसे कम इलेक्ट्रोनेगेटिविटी इसकी, फिर आई सिलिकॉन की, फिर आई बोरोन की। इन दोनों में इसका साइज बड़ा, इसका साइज छोटा, और फिर आई कार्बन। ये इसका ऑर्डर हो गया इलेक्ट्रोनेगेटिविटी का इंक्रीजिंग ऑर्डर। इलेक्ट्रोनेगेटिविटी का क्या हो गया? इंक्रीजिंग ऑर्डर। समझ में आया बच्चों? क्लास में मैंने आप लोगों को समझाया। आई होप दिस पॉइंट इज क्लियर फॉर ऑल ऑफ यू। ये बहुत इंपॉर्टेंट है, बेसिक फंडामेंटल, कम से कम 100 बार तुम्हारे इलेक्ट्रोनेगेटिविटी वर्ड आने वाला है। तो तुम्हें एक बार समझ में आ गया तो प्रॉब्लम सॉल्व। ठीक है, तो आज के लिए इतना ही बहुत है बच्चों। नेक्स्ट टाइम पे अपन आयनाइजेशन पोटेंशियल और कुछ और इंपॉर्टेंट बातें समझेंगे। तो आज के लिए इतना ही बहुत है। नोट्स बनाते रहिए, पढ़ते रहिए। थैंक यू सो मच, ऑल द बेस्ट, थैंक यू।